नजर इंडिया से बीके श्रीवास्तव। आज हमारे साथ भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पुंडीर जी मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ सवाल करता हूं। आज भाई साहब आप लोगों का सम्मेलन था। सम्मेलन में किन विषयों पे चर्चा हुई आप लोगों की? देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सेवा सुशासन गरीब कल्याण कृषि कल्याण के तहत जो ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार चाहर जी के आह्वान पर अपने समस्त किसान भाइयों की ओर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और केंद्रीय और राज्य सरकार का धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अभी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में अपने जो गन्ने का न्यूनतम खरीद मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल जो बढ़ाया है, उससे लगभग 5 करोड़ किसान भाइयों को लाभ होगा और लगभग जो शुगर मिल और क्रेशर अपने कोल्हू जो चलते हैं, जैसे जहाँ गुड़ बनता है, वहाँ ऐसे 5 लाख जो उससे जुड़े हुए श्रमिक हैं, उनको लाभ होगा। और इसके अलावा 3,68,000 जो उन्होंने उर्वरक पे सब्सिडी बढ़ाई और यूरिया की सब्सिडी उन्होंने 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई। और पीएम प्रणाम योजना के तहत हम अपने ऐसे उर्वरक जो रासायनिक से अलग हैं, अपने जैसे पुराने परंपरागत पराली से, गोबर से वो बनाते हैं, उनकी ओर बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक जैविक खेती को बढ़ाने के लिए जो पीएम प्रणाम योजना, जिससे कि हमारी ये धरती माँ, इसकी पोषणता, इसकी उर्वरकता बढ़े, पीएम प्रणाम योजना 10 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाना। और अभी 7 जून को, इससे पहले उन्होंने खरीफ की फसलों में एमएसपी 10.5% बढ़ाया। तो लगातार खेती किसानी करने वाले अपने किसान भाइयों का जीवन कैसे समृद्धशाली हो, कैसे उनकी आय दोगुनी हो, निरंतर ऐतिहासिक काम जो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। कुछ किसानों के बकाया मूल्यों के भुगतान के संबंध में उनके पेंडिंग है, जिसकी वजह से किसान इस संबंध में काफ़ी हेजिटेट कर चुका है। मैं आपको बता दूं, इस समय अपने जो सभी लोगों ने अपने विश्व के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आपको जानकारी नहीं है, अपनी डोईवाला, सितारगंज एकदम और किच्छा, ये जितनी अपनी उत्तराखंड की मिल हैं, चाहे हमारी हरिद्वार की उत्तम शुगर मिल है, इकबालपुर है, लगभग सभी मिलों, 3 मिल ऐसी हैं जो हरिद्वार और रुड़की में है, जिनका 20-20 दिन का सिर्फ भुगतान रहता है। बाकी 100% भुगतान गन्ने का किसानों को समय से मिल रहा है। और किसान भाई इसके लिए भी धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का कर रहे हैं। ये सवाल मैंने इसलिए आपसे किया कि कांग्रेस की तरफ से ये अधिकांश मुद्दा बनाने के चक्कर में है कि कांग्रेस के समय में किसानों का कोई भी भुगतान बकाया नहीं था, जबकि बीजेपी के टाइम में काफ़ी भुगतान अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये कि हम 6 दशक तक लगातार कुर्सी और सत्ता का सुख भोगने वाले, जिनके नेतृत्व में कभी गरीबी हटाओ का नारा दिया, किसानों की कोई सुध नहीं ली, और अब सिर्फ अपनी राजनीतिक ज़मीन को तलाशने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की अच्छी योजनाओं से आम जनमानस का ध्यान भटकाने के लिए जो वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि पक्ष विपक्ष की दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो जनहित के ऐतिहासिक काम प्रदेश और देश में हो रहे हैं, उनमें वो अपनी केंद्र और राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने आम जनमानस के लिए जो काम हो रहे हैं उसमें सहयोग करें। और भारतीय जनता पार्टी का तो ध्येय यही है, पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलने वाली ये पार्टी, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, और अंत्योदय के लक्ष्य को हम कैसे हासिल करें। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी लगातार इसीलिए काम कर रहा है कि पंक्ति में खड़ा पिछला पिछड़ा जरूरतमंद अभावग्रस्त व्यक्ति कैसे साधन संपन्न और आत्मनिर्भर बने, कैसे वो विकसित भारत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। और जो हमारा कृषि प्रधान देश है, आज भी 70% जनता कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़ी है। अपने आप में ये 9 साल ऐसे ऐतिहासिक हैं कि इतना पहले के आप देखो कि 6 दशक में इतना काम नहीं हुआ जितना ये इन 9 सालों में हुआ। आपने देखा होगा कि 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी
को आपने चुन के सत्ता दी तो लगभग 33,000 करोड़ का बजट था कृषि का, और अब 1,33,000 करोड़ का एक साल का बजट है। कितना ये किसानों के लिए फायदेमंद। इसके अलावा पीएम सम्मान निधि योजना है, लगभग 11.5 करोड़ किसान भाइयों के खाते में 6,000 रुपये वार्षिक 2-2 हज़ार की 3 किस्तें डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही हैं। कहीं कोई एक पैसे का भी इधर से उधर वो नहीं है। एक वही जिसकी आप बात कर रहे थे, एक पूर्व राजनीतिक दल जिनका मुखिया बोलता था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे भी जमीनी स्तर तक, ग्रास रूट तक नहीं पहुंचते, और आज उधर एक बटन दबा और इधर किसान के खाते में संपूर्ण निधि बिना किसी बिचौलिए के आ रही है। और इससे अच्छे दिन क्या आएंगे। धन्यवाद पंडित जी, आपने किसानों के संबंधित सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी और विपक्ष को सतर्क करने के लिए भी। नहीं, मैं एक और आपको जानकारी देता हूं। पहले कहीं ना कहीं हम सिर्फ गन्ना, धान और गेहूं पे निर्भर रहते थे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि क्योंकि हम अपने इस प्रदेश की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से कहीं एक मैदानी क्षेत्र है, एक सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर दैवीय आपदा, कभी बहुत ज़्यादा बारिश से, कभी लैंडस्लाइडिंग से नुकसान होता है, या कभी मैदानी क्षेत्र में कभी बारिश नहीं पड़ी तो उससे नुकसान होता है। उसके साथ उन्होंने कुक्कुट पालन, मौन पालन, भेड़ पालन, फिशरिंग का, उद्यान का, फ्लोरिकल्चर का, पॉली हाउस का, एक एक किसान अगर जो 2-2 योजना उसमें से ले तो उसकी आय अपने आप दोगुनी हो जाएगी। और इससे जो उसके घर में जो पढ़ लिख के बच्चा जो बड़ा हो रहा है, उसको स्टार्टअप योजना से, कौशल विकास योजना से उसको बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध हो रहा है। और वो अपना जो हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र की है, हम जब तक अपने खेती किसानी की जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना का जो लाभ इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिल रहा है, पलायन भी रुक रहा है और रिवर्स पलायन भी हो रहा है। इसके लिए भी मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराई से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि खेती किसानी के लिए, कृषि बागवानी के लिए जो ऐतिहासिक काम करके उन्होंने इस पलायन को रोका और रिवर्स पलायन की और आज हमारा युवा भी वापस जा रहा है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और अपने समस्त पूरे प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा, केंद्र और राज्य सरकार की इतनी अच्छी योजना है, गाँव में अपना काम, अपना रोजगार, लघु और कुटीर उद्योग, खेती किसानी से जुड़े हुए काम को वो खुद स्वयं करें और स्वयं भी अपने 2-4 वहाँ के अपने भाइयों को भी रोजगार दें, तो मैं समझूंगा कि ये एक अपने प्रदेश के लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी अपनी केंद्र और राज्य सरकार की योजना का समुचित लाभ अपने सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र और अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा उस तक पहुंचाने का आप लोगों के माध्यम से भरपूर प्रयास निरंतर करता रहेगा। और मैं आप सभी के सहयोग के लिए भी धन्यवाद करता हूँ।